नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नमाला 8.2 हम पूरी सोल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है साइन, ये हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है इन सभी का। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते हैं शुरू। अब साइन 60 डिग्री का मान देखो, साइन ये 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री मान 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2। ये कितना हो गया, √3 इंटू √3 होता है 3, 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस 1 इंटू 1 2 दूनी 4, तो 3/4 और 1/4 मिलकर के कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से ये सोल्व करेंगे। 2 tan 45 का मान होता है 1, ये ना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन में 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। अब ये प्लस का √3/2 है, ये माइनस का √3/2 है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 डिग्री का मान है 1/√2 बटा सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है 2, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है 2। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, तो ये तो हो जाएगा √2 1/√2, ये नीचे चल जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा √3, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो ये √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 1 प्लस √3। अब नीचे अंडर रूट में आ गई संख्या, इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, काय से विपरीत चिन्ह से, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, 1 माइनस √3 और यहाँ पर 1 माइनस √3 कर दिया। अब आगे करेंगे इसको सोल्व, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, ऊपर तो ये हो जाएगा, अब नीचे करते हैं 2/2, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2/2, और 1 में से 2 गया तो 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 3 बटा 2/2, और ये माइनस का 2 है, माइनस का 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 3 बटा 2 दूनी 4 माइनस का 4/2। ठीक है, अभी माइनस ऊपर भेज देते तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3 माइनस √3, क्योंकि माइनस ऊपर जाते ही ये क्या है, पीछे वाली तो आगे आ जाएगी और आगे वाली पीछे चल जाएगी संख्या। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/2। अब नीचे फिर अंडर रूट आ गया, तो इसको वापस गुणा करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो कर देते हैं परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे तो 8, ऊपर हो जाएगा 3√2 माइनस √2 को इससे करेंगे तो √6, जो हो गया हमारा आंसर। क्या आंसर आया, 3√2 माइनस √6 बटा 8। इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं, मान डालते हैं इसमें। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर डालते हैं मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस
कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1। अब करते हैं इसको सोल्व। क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 और नीचे है क्या, ये भी 3/2 बन जाएगा, 2/√3 प्लस 3/2। अब आगे करते हैं इसको सोल्व। तो क्या होगा 2/√3, इसका तो एलसीएम आएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 से 2 गया 3/√3 माइनस, अब ये देखो √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 4 बटा नीचे भी क्या आ जाएगा 2/√3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 3 से तो 3 गया, √3 से √3 2 2 4 प्लस इससे 2 से 2 चल जाएगा √3 से तो 3√3, ठीक है। अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3/√3। अब नीचे फिर क्या आ गया अंडर, तो हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे, 4 माइनस 3/√3 बटा 4 माइनस 3/√3, ठीक है। नीचे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 तिया 27 बटा ऊपर क्या होगा, ऊपर कर लेते हैं हम इसको गुणा, ठीक है। तो करते हैं 3 चौक 12/√3 माइनस 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है, माइनस 4 चौक 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर प्लस 12/√3। अब इसको करते हैं हम सोल्व। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखो ये हो जाएगा 12 और 12 कितना हो गया 24/√3 माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है, बटा इसमें से ये जाएगा तो कितना माइनस का 11। अभी माइनस को हटाना पड़ेगा, ऊपर चल जाएगा ये माइनस, ऊपर चल जाएगा तो आगे वाली तो पीछे आ जाएगी, पीछे वाली आगे आ जाएगी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 43 माइनस 24/√3 बटा 11। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। इसी तरह से हम करेंगे इसका फिफ्थ का 5 cos स्क्वायर 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर और आगे क्या लग रहा है 4 तो 4 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। नीचे है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है। नीचे से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि बटा 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हो जाएगा क्या 5 इंटू 1 बटा क्या हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 चौक 16, 16 बटा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, नीचे आएगा 12, ठीक है। 4 के बारे में 12 कितनी बार में आता है 3 बार, 3 पंजे 15 प्लस कितनी बार में आता है 4 बार, 16 चौक 64 और ये कितना जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। इसको जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ो इनको 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटा 12 करेंगे इसको सोल्व, कितना आ जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 बटा 12, यानी कि 67 बटा 12। ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उत्तर दीजिए। हमें इसको सोल्व करके और इसमें सही विकल्प चुनना है, तो करते हैं हम इसको सोल्व। क्या है 2 इंटू 33 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है √3/2, सॉरी 33 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/√3, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 4 बटा 3। अब ये 2 एकम और ये 2 दूनी 4, ठीक है, कट गया। और ये √3, इस 3 से √3 बार कट जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा √3/2। अब देखो इसमें किसमें आया sin 60 में हाँ आ गया √3/2। चेक करेंगे, ये तो राइट हो ही गया हमारा। अगला देखेंगे cos 60 डिग्री, 1/2 यानी कि ये नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। फिर दूसरा है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 1 - tan 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, नीचे 1 + 1, ठीक है, नीचे क्या है प्लस में है तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 0/2 जो कि होता है 0। अब इसमें देखो इसका मान है 0, ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a सत्य है जब, कब सत्य होगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम सोल्व करके देखते हैं इसको। अब हमें याद है क्या कि sin 2a का मान क्या होता है, sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a। इसको कहां पर रख देंगे हम, इसको रख देंगे ऊपर, ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसको कहां रख देंगे हम, यहां पर रख देंगे, तो रखते हैं हम यहां पर रख देंगे 2 sin a cos a बराबर किसके है 2 sin a के, 2 sin a के। तो इसको ले आते हैं हम इसके नीचे, तो 2 sin a cos a बटा 2 sin a बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या बचेगा, अब 1 बचेगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, बचेगा क्या cos a, cos a बराबर 1। अब cos में 1 कब होता है, देखो cos में 1 होता है 0 डिग्री पे, तो cos a बराबर cos 0 डिग्री। अब cos से cos हट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखो इसमें ऑप्शन में 0 डिग्री क्या, हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व, तो करते हैं, क्या देगा 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री। तो करते हैं हम इसको यहाँ पर सॉल्व। 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 बटा हमें दे रखा है 1 - tan² 30 डिग्री, तो 1 - tan² 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2/√3। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो करते हैं हम, क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 बनेगा हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3। अब ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 - 1/3, 3 में से 1 गया तो 2/3 ये बचेगा, ठीक है। इस 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 3/√3। अब ये कट जाएगा कितनी बार √3 बार, ठीक है। अब √3 ऑप्शन देखो इसमें, अब क्या दे रखा है cos 60 डिग्री, देखो cos 60 डिग्री का मान है क्या √3 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। sin 60 डिग्री का मान देखो, sin 60 डिग्री का मान ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान देखो, tan 60 डिग्री का मान √3, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b 1/√3 है, तो हमें a और b ज्ञात करना है, जहां पर a बड़ा है b से और a + b किससे, या तो 90 के बराबर है या उससे छोटे हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है क्या tan a + b किसके बराबर है √3 के बराबर। अब tan में √3 किसका मान है, tan में √3 है tan 60 डिग्री का मान, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या tan 60 डिग्री, इधर tan a + b, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा a + b किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा दे रखा है tan a - b, तो tan a - b किसके बराबर 1/√3 के। अब tan में 1/√3 किसका मान है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री किसका मान है tan a - b का, तो a - b क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है बस हट जाएगा ये,
ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना आया था 30। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो b प्लस का और b माइनस का ये तो कट जाएगा। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a बराबर 30 और 60 कितना हो गया 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा 2 यानी कि 45 डिग्री। a कितना हो गया 45 डिग्री। अब समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे हम इसका मान, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितनी है हमारी, a प्लस बी बराबर 60। तो a प्लस बी बराबर 60, ये हमारे समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें 45 डिग्री मान डाल देंगे, 45 प्लस बी बराबर 60। ये a का मान 45 आया था तो हमने 45 रख दिया उसमें। तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ गया, 60 में से 45 गया तो 15, यानी कि a बराबर कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री और b बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य है। सबसे पहले दे दिया साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होगा क्या, तो हम इसको चेक करेंगे। हमने माना a बराबर 60 डिग्री मान लिया और b बराबर 30 डिग्री मान लिया। अब इसमें मान रखते हैं, ठीक है। साइन a कितना है 60 डिग्री प्लस b कितना है 30 डिग्री, ठीक है। रख दिया इसमें मान बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 60 और प्लस 30 कितना हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2। जब हम इसको ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 √3 प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब ये बराबर होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब गलत, यानी कि ये असत्य है, ठीक है। इसी के बाद थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। हाँ, अगर 0 से जब हम 90 डिग्री तक जाते हैं तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, तो ये सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, नहीं इसमें क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री जाता है तो ये घटता जाता है और जब 90 से 180 डिग्री पे जाता है तो ये बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे वृद्धि नहीं होगी जब थीटा का मान ये जाएगा, तो इसमें रॉन्ग यानी कि असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि बस ओनली 45 डिग्री के मान पर ही कोस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है, बाकी और में कहाँ बराबर हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे 1/2 और ये √3/2 है। यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 और ये 1 के बराबर नहीं होता, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, बस केवल 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। वो ये बोल रहा है कि सभी कोणों पे सभी मानों पर ये बराबर होंगे, तो नहीं होंगे, इसका मतलब असत्य। फिर बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, यानी कि कोट a किस पे 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। इसका मतलब अनंत, अनंत का मतलब जो परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा।